भगवती सूत्र में कहा गया है, कयिणम भन्ते पुढ़वी ओ पन्नत्ताओ गोयमा सत्त पुढ़वी ओ पन्नत्ताओ तंजहा रयणपभा सक्करपभा बालुयपभा पंकपभा धूमपभा तमपभा तमतमा जीवाभिगमे नेर इयाणम जो विति ओ उद्देशो सो निर्यब्बो जाव किं सब्बे पाणा उवन्न पुब्बा हंता गोयमा असइम अदुवा अनंत खुत्तो। प्रश्न किया गया कि भन्ते पृथ्वियां कितनी प्रज्ञप्त हैं बताई गई हैं, तो उत्तर दिया गया गौतम पृथ्वियां 7 प्रज्ञप्त हैं, जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और तमस्तमा 7 पृथ्वियां हैं। तो छत्राकार में नीचे 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 यूं 7 पृथ्वियां होती हैं। आगे पूछा गया कि क्या सब प्राणी वहाँ पहले भी उत्पन्न, यानी सब प्राणी वहाँ उत्पन्न हुए हैं? तो हाँ गौतम, अनेक बार अथवा अनंत बार उत्पन्न हो गए हैं। जैन दर्शन में ये अनंत जीव बताए गए हैं। प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्म मरण हो चुके हैं। तो एक जीव ने पता कहाँ जन्म ले लिया है, कहाँ मृत्यु प्राप्त की है। तो यह जन्म मरण का चक्र संसारी जीवों के लिए चलता रहता है। जो सिद्ध हो गए हैं उन्होंने भी अनंत जन्म मरण किए हैं, अब वे उस परंपरा से मुक्त हैं और हमेशा के लिए मुक्त हैं। तो ये संसार यानी जन्म मरण की परंपरा है, इसमें जीव अनुवर्तित परिवर्तित होता रहता है। और जन्म है तो मृत्यु का होना सुनिश्चित है। यह नहीं कि जन्म हो गया और कभी कोई मरेगा नहीं। आदमी यह सोचे कि कोई धर्म का प्रसंग आए कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। अभी तो पर्युषण पर्व भी सन्निकट हो गया है। कुछ ही दिनों में 24 अगस्त से ही शुरू होने वाला है। आज 20 अगस्त हो गए हैं, यानी भाद्रव कृष्णा द्वितीय द्वादशी से शुरू होने वाला है पर्युषण महापर्व। तो धर्माराधना का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में यह जो पर्युषण पर्व आता है, वर्ष में एक बार जो आता है, उसके प्रति एक आध्यात्मिक उत्साह भी देखने को मिलता है। और इस सावन भादवा में भी और भी कुछ आगे पीछे भी तपस्याओं का क्रम भी चलता है। कितने लोग तपस्या करते हैं, कोई पचरंगीर, कोई कितने रंगीर। छापर में भी हमारे वो यहाँ तपस्या की बात चल रही है। तो ये धार्मिक साधना के उपक्रम हैं। धर्म के संदर्भ में ठीक है, यूँ तो मौके मौके पर विशेष धर्माराधना हो सकती है। यूँ धर्म तो हर समय एक सीमा तक तो हमेशा ही धर्म करना चाहिए। तो अड्डी के भी कल करेंगे, एक बाद में करेंगे, ठीक है, एक बात वो भी ठीक है, अभी मौका आने पर करेंगे। पर कुछ तो जो हो सके वो तो कल क्यों, आज ही शुरू कर दो। कल करने की बात सोचते हो तो आज ही कर लो। वो सेठ बैठा था और पास में लड़का भी बैठा था सेठ का। कोई गांव का भीख मांगने वाला ऐसा आदमी आ गया और बोला, सेठ साहब रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, कपड़े भी नहीं है, मकान भी ठीक नहीं है, तो कुछ मुझे दो ताकि
जीवन ठीक चल सके, परिवार का भी काम हो सके। गरीब लोग हैं हम, तो आप गांव में हमारे सेठ हैं, तो सेठों से आशा है भी कुछ दे देते हैं तो हमारा गरीबों का भी काम चलता रहता है। तो कुछ दीजिए, आपकी जो कृपा हो, 1000 500 जितना देश के मुझे दे दो तो थोड़ा मेरा काम चल सके। तो सेठ ने कहा भाई अब आज तो क्या, अब कल आना, कल देखता हूँ, कल आ जाना, कल देखता हूँ, जो देना होगा सो कल देख लेता हूँ। तो वो बेचारा आदमी तो क्या बोले, सेठ साहब की इच्छा, कल ठीक है, कल फिर आ जाऊंगा, यूँ कह के वो हवेली से बाहर निकला। तो पास में वो सेठ का बेटा बैठा था। उसने नौकरों से कहा, रे वो नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, खुशियाँ मनाओ। तो सेठ बोला, किस बात की खुशियाँ, किस बात के बाजे गाजे नगाड़े, आज कोई जन्म दिवस है क्या, गाजे बाजे किस बात के तुम बजवाना चाहते हो? तो पिताजी बहुत खुशी की बात है, आपका एक दिन का ऋण, आपने कहा था उस आदमी से कि कल आ जाना, कल देखता हूँ, कल दे दूंगा, देखता हूँ। तो इसकी आशा कि आप कल तक तो जरूर जिंदा रहेंगे, ऐसा कर लें। तो कह रहे कल का क्या भरोसा, तो कल का क्या भरोसा, तो उसको आज ही दे देते, कल फिर क्यों छोड़ा, उसको वापिस बुलाओ। सेठ ने वापिस बुलवाया उस आदमी को, लो भैया आज ही ले लो, लेना हो सो। तो वो जो भी देना था दे दिया। तो ये तो संसार की बात हो गई भी कि कल की क्या, वो दान देना है तो कल पर क्या छोड़ें, काम निबड़ जाएगा। अब यही बात धर्म की दृष्टि से देखें, शास्त्र में एक बात आती है, एक श्लोक है, जस्सत्थि मच्चुणा सखम जस्स वत्थि पलायनम, जो जाने नमरिस्सामी सोहु कंखे सुएशिया। कि ये कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, यह बात कहने का अधिकार 3 मनुष्यों को है, कल कर लेंगे। 3 में कौन है? पहला आदमी वह है जो कहता है कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है, मौत से दोस्ती हो गई है। दुनिया में दोस्ती भी की जाती है, अमुक मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। बच्चे भी अपना फ्रेंड बना लेते होंगे, बड़े भी अपना दोस्त मित्र रखते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मेरी तो मौत के साथ दोस्ती, मौत मेरी दोस्त है, इतनी गहरी दोस्ती है कि मौत को मैं जो कह दूंगा वो मान लेगी मेरी बात को। मैं कह दूंगा ना कि मुझे मत ले जाना, और किसी को भले ले दो, मुझे मत ले जाना, तो मौत मेरी बात मान लेगी, मुझे नहीं ले जाएगी फिर मौत, क्यों? मौत मेरी दोस्त है, मेरी बात वो टालती नहीं है मौत तो। अब जो मित्र होते हैं, ठीक है, संबंध है, किसी संदर्भों में कोई लाभ भी हो जाए दोस्त मित्र से, परंतु अब कहीं कहीं वो ऐसी स्थिति आ जाए कि वो इतनी घनिष्ठता है कि जो सही बात है उसको भी छोड़नी पड़ जाए कि मित्र ने कह दिया तो अब कैसे करूं, तो मित्र के कहने से सही बात भी छोड़नी पड़ जाए, तो वो मित्रता दोस्ती कहीं कहीं नुकसानदेह भी बन सकती है। तो ये दोस्ती बनाने का कुछ क्रम संसार में चलता है, और अब दोस्ती भी किसकी कितनी कब तक निभती है। आज दोस्ती है, 2 साल बाद पता नहीं वो कितने रहेगी कि नहीं। जहाँ स्वार्थ टकराते हैं फिर कभी तो दोस्ती टूट भी सकती है। एक दिन भाषा होती है, यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयोः किं जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। संस्कृत में कहा गया कि एक भाषा होती है कि थे वो सो मेर में सो थे, था मेरे मामे का ही फर्क है, आप मेरे मेरे में क्या फर्क, हम तो एक ही हैं। यह भाषा थी यूयम वयम, तुम सो हम सो तुम, कोई फर्क नहीं है। बाद में वो संबंध कभी टूट जाते हैं तो भाषा बन जाती है यूयम यूयम वयम वयम, तुम तुम्हारे
हम हमारे कोई संबंध नहीं है हमारा। तो जहाँ स्वार्थ हावी हो जाता है तो भाई भाई के संबंध भी बिखर सकते हैं और मित्रों के मित्रता के संबंध भी टूट सकते हैं। तो जहाँ निस्वार्थ, थोड़ा विशेष स्वार्थ न हो और ऐसी दोस्ती हो, वो उसका कुछ गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक महत्व हो सकता है। बाकी तो ये संसार के रिश्ते, कई रिश्ते तो स्वार्थों पर आधारित होते हैं। स्वार्थ सदते तब तक तो रिश्ते ठीक हैं, स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो गया तो रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते। तो दुनिया में स्वार्थ चलता है कि स्वार्थाधारित संबंध संभवतः ज्यादा होते हैं। एकदम निस्वार्थ संबंध तो पता नहीं कौन कितने रखते होंगे। तो वो आदमी कहता है कि मौत के साथ मेरी दोस्ती है, मौत मेरी बात मान लेती है तो मैं कह दूंगा कि मुझे मत ले जाना, तो मौत मेरी बात मान लेगी, मुझे कभी नहीं उठाएगी। एक तो वह आदमी। दूसरा आदमी कहता है दस्सवत्थि पलायनम, कि वो कहता है कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूं। कई दौड़ने में बड़े तेज हो सकते हैं, प्रतियोगिता में दौड़ में बहुत अच्छे नंबर, अच्छा स्थान प्राप्त कर लें तो बहुत तेज दौड़ते हैं। घोड़े की सवारी पर दौड़ या खुद के पैदल दौड़। तो वह कहता है कि मैं दौड़ने में बहुत तेज हूं, मौत इधर से आती दिखेगी, मैं उधर से भाग जाऊंगा तो मौत मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी, इसलिए मैं कभी मौत के हाथ आऊंगा ही नहीं, क्योंकि दौड़ने में मैं बड़ा तेज हूं। तीसरा आदमी कहता है जो जाने न मरिष्यामि, जो वह जानता है, कहता है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, अमर पट्टा लेकर आया हूं, मैं कभी मरूं, मैं तो अमर आदमी हूं दुनिया में, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो कि मौत के साथ ऐसी दोस्ती कि मौत उसे कभी नहीं उठाएगी, तो कल की बात भले कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसा आदमी की दौड़ने में इतना तेज है कि मौत की पकड़ में नहीं आए तो भी कल पर छोड़ दो बात को, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ऐसा आदमी है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, अमर हूं, तो ठीक है, फिर कोई चिंता की बात नहीं, कल पर छोड़ दो, कोई जल्दी की बात नहीं है। परंतु ये सब फालतू सी बातें हैं, यानी ऐसी दोस्ती किसी की नहीं होती मौत के साथ कि मौत उसे इस जीवन काल में कभी जीवन की समाप्ति पर उठाएगी नहीं। और दौड़ने में इतना तेज कोई दुनिया में होता नहीं है। अब कोई कह दे 1 मिनट में मैं 1 किलोमीटर पार कर दूंगा, मान लो कर दोगे, मुश्किल है। कोई पैदल तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर दे, कोई पता नहीं, कोई मिल जाए तो मिल जाए ऐसा। हमारे संत लोग काफ़ी तेज एक दिन में बहुत चले हैं, एक दिन में कितने किलोमीटर चले हुए हैं, पर एक दिन में तो चले, 1 मिनट में कितने चले वो प्रश्न है। 45 किलोमीटर कितने ही एक दिन में तो मान लो चल गए होंगे, पर 1 मिनट में इतने किलोमीटर चल लिए, ये पैदल पैरों से चलने वाले के लिए बहुत मुश्किल बात है। तो दुनिया में ऐसा आदमी कोई नहीं है कि इतना तेज दौड़ सकता है कि मौत के पकड़ में, मौत की पकड़ में न आए, ऐसा कोई नहीं होता है। और दुनिया में अमर कोई है नहीं, इसलिए मैं कहता हूं ये सब फालतू सी बातें हैं। आगम की बात फालतू नहीं कहता हूं, पर ये बातें फालतू, आगम ने फालतू बातें यूं बताई, ये बातें ऐसी है कि होती नहीं है ये दुनिया में, कि मौत के साथ न ऐसी दोस्ती है कि वो छोड़ देगी, न कोई दौड़ने में इतना तेज है कि मौत की पकड़ में न आए, न कोई अमर आदमी है जो कभी मरेगा नहीं। तो मृत्यु निश्चित है। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। यह श्मशान घाट कह दें, यह सबके लिए है। तो भगवती सूत्र में जो बात बताई गई है
कि जीव अनेक बार अथवा अनंत बार पैदा हो गया तो मरना जन्मना है। ये भगवती सूत्र का यह कथन है कि सारे प्राणी अनेक बार अथवा अनंत बार यूं पैदा हो चुके हैं। कोई कोई जीव है जो एक वनस्पति काई में ज्यादा रह करके, निगोद में ज्यादा रह करके मनुष्य बनता है और मोक्ष में भी कोई चला जाए। मरुदेवा माता जैसा कोई जीव हो जो इस जन्म से पहले काफी तो अव्यवहार राशि में उनका जीव रहा, बाद में थोड़ा सा कोई एक दो भव जो भी किया और मनुष्य में आए, और आए तो ऐसा आए भगवान ऋषभ की मां बनने का मौका मिला और मुक्ति भी चले गए। परंतु वनस्पति काय में थे, वहां भी अनंत जन्म मरण तो कर लिए। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि अनेक बार अथवा अनंत बार असईम अदुआ अनंत खुत्तो यह जीव यों पैदा हो चुका है। तो अब प्रश्न यही है, यह जो बार बार जन्म मरण की परंपरा चल रही है उससे छुटकारा कैसे मिले? इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कोई हो सकता है तो संभवतः यह हो सकता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं। मोक्ष का लक्ष्य बनाना, इससे बड़ा और कोई लक्ष्य मेरे ख्याल में तो होना मुश्किल है कि मोक्ष प्राप्ति करूं, मोक्ष प्राप्ति की दिशा में खूब आगे बढ़ूं। तो साधु है तो मोक्ष की साधना करने वाला, श्रावक है तो वह भी मोक्ष की साधना करने वाला, देश विरत है, श्रावक है कि जितना त्याग संयम करता है, तपस्या करता है, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ठीक है कि गृहस्थ है, श्रावक है, 3 कर्ण 3 योग से भी किसी अपेक्षा से कुछ त्याग हो जाए, तो साधु के जिस रूप में 3 कर्ण 3 योग से त्याग हैं, उस रूप में गृहस्थ न भी कर सके तो जितना त्याग संयम कर सके वह करने का प्रयास करे। तो भगवती सूत्र में जो बात बताई गई है, असइम अदुआ अनंत खुत्तो, 7 पृथ्वियों के नाम बता दिए गए। फिर कहा गया कि पहले वहां अनेक बार अथवा अनंत बार सारे जीव पैदा हो चुके हैं। तो यह जो बार बार पैदा होने की बात है, बस इस पैदा होने की परंपरा का समापन हो जाए, उसके लिए हमारी धर्म की साधना है, आराधना है, संयम की साधना है। हम लोग साधु बने हैं तो मूल आधार तो दार्शनिक यह है कि भाई जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा मिले और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े। श्रावक श्रावकत्व को स्वीकार करता है, उसकी पृष्ठभूमि में भी सैद्धांतिक दर्शन यह है, धारणा यह है, बात यह है कि मैं भी मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूं। और श्रावक तो यानी देश वृत्ति है, वो त्रियंच गति में भी हो सकती है। कई त्रियंच हैं, त्रियंच पंचेंद्रिय मर करके 8वें देवलोक तक, 8वें देवलोक तक जा सकते, इतने ऊंचे। कहा गया कि वे उनको पिछले जन्म का कईयों को ज्ञान हो जाता है, वे देश वृत्ति बन जाते हैं, अनशन भी कर लेते हैं और उच्च गति में यानी श्रावक बन जाते हैं। श्रावक के व्रतों को ग्रहण, त्रियंच भी, पशु जानवर भी श्रावक के व्रतों को ग्रहण करके वो भी उच्च गति में मृत्यु के बाद जा सकते हैं। तो श्रावकत्व भी उस जन्म मरण की परंपरा को कम करने का एक उपाय है। तो साधु का साधुत्व अच्छा रहे, श्रावक यह सोचे कि मेरे सामने तो खूब अवकाश है और जितना त्याग संयम में आगे बढ़ूं, प्रयास करूं। 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, 60 वर्ष आ गए, 12 व्रतों को जिंदगी भर के लिए स्वीकार कर लिया, 5 से ज़्यादा वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए कम से कम, तो आगे सोचे सुमंगल साधना कर सकता हूँ क्या, और ज़्यादा मेरा संयम पुष्ट हो जाए
मेरे और ज़्यादा नियम गहरे मजबूत व्यापक बन जाएं, और ज़्यादा संकोच कर लूँ जीवन में, संयम कर लूँ, तो सुमंगल साधना जो श्रावक संदेशिका में भी दी हुई है उसकी ओर आगे बढ़े और सुमंगल साधना स्वीकार करे। तो ये जो भगवती सूत्र में कहा गया है असयम अद्वा अनंत खुत्तो, अनेक बार अथवा अनंत बार प्राणी, सब प्राणी पैदा हो चुके हैं, यह जो पैदा होने की परंपरा है उसको तोड़ने के लिए यूँ अध्यात्म की साधना इसमें सहायक बनती है और महत्वपूर्ण सहायक बनती है, मूल सहायक बनती है कि आत्मा निर्मल बने और जन्म मरण की परंपरा का कभी संपूर्णतया विच्छेद हो जाए, समाप्त हो जाए जन्म मरण की परंपरा।